स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगा। इसलिए आपको सबसे पहले टेंस का भी ध्यान रखना होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। देखिए, राम सेड माय फादर इज अ टीचर। देखिए, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन माय फादर इज अ टीचर। राम ने कहा कि मेरे पिता एक अध्यापक है। जब डायरेक्ट स्पीच तब होती है जब वक्ता का कथन वक्ता के शब्दों में कहा जाए, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वक्ता के कथन वक्ता के ही शब्दों में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब मुझे इसमें सबसे पहले ध्यान करना है कि राम इज योर सब्जेक्ट, सेड इज वर्ब, और जो आपकी ये इन्वर्टेड कोमास में जो ये सेंटेंस है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरा आपका है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तब ही हमें क्या करना है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में चेंज होगा। बट एक्सेप्शन क्या है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यह जो है आपकी हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ इस तरह से ना हो। तो देखो, मैं इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच, राम सेड। अब इसमें कॉमा को हटाते हैं, राम टोल्ड। सैड टू हो या सैड हो, दोनों ही स्थितियों में हम सैड को कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। राम टोल्ड दैट। अब आपके पास ये दैट कंजंक्शन, दैट हिज फादर, क्योंकि राम उस बात को पहले राम कह रहा है तो हम यहाँ पे माई की जगह करेंगे हिज फादर इज। ये आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। हिज फादर वाज अ टीचर। देखो, ये इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास ओपन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और ये फुल स्टॉप, ये कॉमा है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कन्वर्ट करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, और सैड और सैड टू, अगर सैड हो और सैड टू हो, दोनों ही स्थितियों में हम उसको चेंज करते हैं टोल्ड में, और दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क में हो तब सैड टू को हम आस्क में बदलते हैं। जैसे ये है, राम सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब देखो, इसमें राम सेड टू मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, राम इज योर सब्जेक्ट, सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द सेंटेंस व्हिच इज इन इन्वर्टेड कॉमास आर यू गोइंग टू स्कूल, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब मुझे यहां से जैसे ही मैं कॉमा हटाऊंगा, कॉमा हटाने के बाद मुझे यहां पर इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और अगर स्टेटमेंट आपकी जो है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन फॉर्म में हो तो हम इसमें इफ का प्रयोग करेंगे, और सेड टू को लिखेंगे आस्क। राम आस्क्ड मी, सेड टू को दोनों को कन्वर्ट कर दिया आस्क में। राम आस्क्ड मी इफ ही वाज, इफ, अब इसमें यू आई के हिसाब से परिवर्तन होगा, तो इसमें क्या होगा, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल, और फुल स्टॉप। तो देखिए, इसमें अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इज इन क्वेश्चन फॉर्म
तब हम इफ की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जो कंजंक्शन हमारा है, जैसे यहाँ पे दैट कंजंक्शन है, यहाँ हम इफ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप हो, तब हम उस स्थिति में कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो इफ का प्रयोग करेंगे, ना ही दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, थैंक यू।